स्टार्ट हो जाने देते हैं। ठीक है। इसको लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दो डेटा टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है हमारा लिस्ट, दूसरा है टपल। ठीक है। तो पहले हम, हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो सर। हाँ जी। सर ये ना दिस मीटिंग बीन रिकॉर्डेड का पॉपअप आ रहा है, तो दिख नहीं रहा उस पर कुछ। फिर से बताएं, मैं समझ नहीं पाया पूरा। सर मैं कह रही हूँ ये दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड का पॉपअप आ रहा है, तो दिख नहीं रहा है कुछ स्क्रीन पे। एक सेकंड। अब क्लियर है सर। अभी दिख रहा है? हाँ जी सर। अच्छा। तो अब मैं लिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लिस्ट के बारे में देखो गाइस, आप लोग को जितना पुराना डेटा टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ वो टिप पे होने चाहिए, तभी आप अगला डेटा टाइप समझ पाओगे, सीख पाओगे। पुराना कॉन्सेप्ट नहीं आप पढ़ के आए होगे। मुझे पता है आप आगे नहीं पढ़ते हो, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लिया। ठीक है। उतना नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आपको होनी है। आप सब एक दिन मिस्टर इंडिया बन जाओगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब मैं सबको ढूंढूंगा लेकिन दिखेगा कोई नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप समझोगे और उसके हिसाब से आप एक दिन सोचोगे कि मैं क्लास ज्वाइन कर लूंगा एक दिन, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देख कर सीखूंगा। तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी नींद आती है वीडियो देखने में, है ना? और जो सीजन आने वाला है, अभी विंटर आने वाला है, आप समझ ही रहे हो कि कितने कोजी फील करते हो आप विंटर में ना। तो बहुत अच्छे से नींद आएगी, लेकिन पढ़ तो नहीं पाओगे। तो आए हो तो एक बार में ख़त्म करो चीज़ों को। ठीक है। तो रोज के रोज, एक तो 2 दिन क्लास होगी। ठीक है। तो 2 दिन में जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसको ख़त्म करो, उसी वीक प्रैक्टिस करो, और बस इतना ही करो। उसको झेलाना नहीं कि हाँ अब देख लेंगे, अगले वीक देख लेंगे, अगले का अगले वीक देख लेंगे, तो कुछ नहीं होने का। लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिस्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो लिस्ट पैरेंथेसिस होता है। ये पॉइंट से जैसे मैं सारे डेटा टाइप में लिखता हूँ, इसमें भी लिख रहा हूँ। ठीक है। लिस्ट लिटरल जो होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। लिस्ट is a set of sequence of elements। ठीक है। उसके बाद लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग, लिस्ट सपोर्ट स्लाइसिंग, लिस्ट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन, लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट, और पर ये तो जो आपने ब्रैकेट बताया है लिस्ट लेटरल का, ये तो ब्रैकेट जो है स्क्वायर वाला, ये तो एरे नहीं क्या है? है। एरे 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 है, लेकिन लिस्ट के पास भी है। ठीक है। मतलब समझ में नहीं मतलब जब हम एरे बना रहे थे तो एरे के अंदर ऐसे लिस्ट जा रहा था। ठीक है। ये आया। नहीं लिखेंगे तो वो एरे नहीं कहलाएगा। लेकिन इतना जो है उसके अंदर हम पास लिस्ट ही कर रहे थे, जिसको एरे एरे में कन्वर्ट कर दे रहा था। ठीक है। तो उसको एरे मेंशन करना पड़ेगा तभी मैं एरे होगा वो। एरे बनेगा। हाँ, अब एक बात और, जो अच्छा अच्छा। बच्चे हाँ।
बस 12 o'clock ज्वाइन कर रहे हैं वीकेंड में, वो इस चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, फिर है लिस्ट मेथड्स। अच्छा, एक और लिस्ट इज म्यूटेबल, ठीक है। और म्यूटेबल को टेक्निकल फॉर्म में कहते हैं अनहैशेबल। और लिस्ट के फिर ये सारे हमारे नोट्स की तरह है जो लिस्ट के बारे में आपको जानने चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं ये बताऊंगा कि क्यों पुराने डेटा टाइप पढ़ने जरूरी थे, क्योंकि सभी डेटा टाइप का एवोल्यूशन एक दूसरे के बाद हुआ है, ठीक है। अगर एक नया डेटा टाइप आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे जिम्मेदार उससे पहले वाले डेटा टाइप के कुछ कमजोरियाँ थी, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर कल को कोई लेट से आपको ब्रश जो है वो बहुत पुराना 4,000 5,000 साल पहले से लोग यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज एक मॉडिफाइड फॉर्म है ब्रश का, जिससे आप ब्रश करते हो, ठीक है। अब ऑटोमेटेड ब्रश आ रहा है, मोटर वाला ब्रश आ रहा है, राइट। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका मॉडिफाइड फॉर्म देखने को मिलेगा। उसी तरह डेटा टाइप, एक डेटा टाइप हमने पढ़ा, फिर दो डेटा टाइप पढ़ा, फिर तीन डेटा टाइप पढ़ा, जिसमें हमारा सबसे पहला डेटा टाइप था इंट, दूसरा था फ्लोट, तीसरा था स्ट्रिंग। आज हम इससे पढ़ने जा रहे हैं। तो उन डेटा टाइप में कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमें एक नया डेटा टाइप दिया गया पढ़ने को और पाइथन में बताया गया, ठीक है। तो दरवाजा बंद कर दो भाई। तो a इज इक्वल टू 10, ये हमारा इंट है, इंटीजर डेटा टाइप। b इज इक्वल टू 10.0, तो ये हमारा फ्लोट है। c इज इक्वल टू 10, ये हमारा स्ट्रिंग है। अगर आप सभी बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सबका नाम लिख लूँ वेरिएबल में, तो मुझे जितने बच्चे हैं उतने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल टू कृष्णा, बी इज इक्वल टू मोहन, सी इज इक्वल टू ये वो वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने। तो मैं ये नहीं चाहता। जब ये नहीं चाहता तो मुझे एक ऐसे डेटा टाइप की जरूरत पड़ गई थी जो मल्टीपल एलिमेंट को होल्ड करे अपने अंदर। जैसे वो 10 को भी रख सके, 10.0 को भी रख सके, और स्ट्रिंग 10 को भी रख सके, ठीक है। क्योंकि इतने डेटा टाइप हमने पढ़ रखे थे। अब क्योंकि हमने लिस्ट भी पढ़ लिया है तो लिस्ट को भी एक लिस्ट अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप हर तरह के डेटा टाइप को जो आज नहीं भी पढ़े हैं आगे चल के पढ़ेंगे उसको भी लिस्ट कंटेन करता है, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब जो मैंने बोला उसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तीन वेरिएबल लग गए। अब एक डी नाम का वेरिएबल बना के ये सारी बातें मैं एक ही वेरिएबल के अंदर बता दिया करूंगा। ये फायदा था हमारे लिस्ट का। हमें मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाने थे, एक ही वेरिएबल उन तीनों को होल्ड करा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकता है, तो देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ गया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा डी को तो मुझे सारी वैल्यूज दिखाई देंगी, दे रही हैं उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने लिखा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा है, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो स्ट्रिंग में भी मैंने एक बात बोली थी कि अगर मान लो कि मैं a इज इक्वल टू कृष्णा लिखता हूँ, ठीक है, और प्रिंट a कभी भी करूंगा तो मुझे हमेशा कृष्णा ही मिलेगा। मतलब जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में हमने लिखे हैं। के बाद आर, आर के बाद आई, फिर एस, फिर एच, फिर एन और ए, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर है।
अब इसके पीछे जिम्मेदार एक ही बंदा है और वो है इंडेक्सिंग, जो पाइथन ने करवाया था इनके पीछे। अब मैं यही बातें सेम लिस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि लिस्ट भी सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। ये कैरेक्टर था स्ट्रिंग, ये लेकिन एलिमेंट है अपना लिस्ट। एलिमेंट किसको कहते हैं? तो अलग अलग डेटा टाइप को जब एक साथ कलेक्टिवली हम बुला रहे होते हैं तो हम उनको एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और लिस्ट। तो मैं ऐसा ना बोल के बोलूंगा कि बी एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए एलिमेंट्स टर्म को पॉइंट किया गया। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रिंग को लाने का सेंस ये था कि जैसे कि के बाद आर, आर के बाद आई, ऐसे चेन है, ऐसे करके आ रही है वैल्यूज, उसी तरह इस लिस्ट में हो रही है। जैसे मैंने डिफाइन किया बिल्कुल उसी ऑर्डर में ये प्रिंट भी हो रही है। प्रिंट कराना चाहे आज करवा लो, चाहे बहुत साल बाद करवा लो, यही आंसर है, पलटेगा नहीं। अच्छा, एक और बात साथ साथ है कि अगर ये सब सीक्वेंस में है तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस में मशीन को तो कुछ पता है नहीं, मशीन को सब कुछ बताया जाता है। तो बताने वाले ने यहाँ पे बता रखा है कि ये भी इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, इसीलिए सीक्वेंस में आ रहा है। क्लियर है? और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ये करता है इंटरनली। समझना रही बात? तो दोनों तरह के इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट करता है, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है तो आप क्या बताओगे मुझे? 4 एलिमेंट है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 एलिमेंट। ठीक है, अब आपको ये गिनना पड़ रहा है, राइट? लेकिन अगर आप नहीं गिनना चाहते हो तो पाइथन के पास कुछ ऐसा है जिससे हम पता कर सकते हो। तो मैंने बोला एक लेन नाम का फंक्शन है, शायद मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था इसका। इस लेन नाम के फंक्शन में आप डी को पास करो और प्रिंट करो, ये आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब मान लो कि आप सभी क्लास में हो, कुछ बच्चे, और मैं सबको नाम, सबका नाम एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ। पार्थ, ठीक है। आपका? राहुल। आपका सर? अभिषेक। आपका सर? पुनीत। ठीक है, तो ये 5 बच्चे थे इस क्लास में, 4 बच्चे सॉरी। ये ऊपर हमने लैंड डी क्यों लिखा है? लेंथ भी हमने लेंथ को चेक करने के लिए लिखा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर। लेंथ अच्छा, फंक्शन इसमें हेल्प करता है। ओके। आगे देखते हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं, इनको अगर हमें इंडिपेंडेंट लिखना होता तो मुझे 4 वेरिएबल लग रहे थे, लेकिन अब एक ही वेरिएबल के अंदर एक ऐसा डेटा टाइप हमें दे दिया गया था जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट आ सके, जिसकी वजह से एक ही वेरिएबल के अंदर मैंने सबको सपोर्ट करा दिया। एक सेकंड, सबको सपोर्ट करा लिया, ये मैंने कर दिया। अगर मुझे मान लो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए मुझे चाहिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड। तो मान लीजिए कि आपके सीक्वेंस को ही जो इंडेक्सिंग पाइथन दे रहा है 0 1 2 3, यही मैं आप लोग की आईडी बना कर रख दूँ, तो क्या आप अपने डिटेल को नहीं फेच कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो। 0 इंडेक्स पे पार्थ, मतलब ये पार्थ जब यहाँ पे 0 लिख के अपना पासवर्ड लिखेगा, पार्थ 1 2 3, तो पार्थ का क्या आ जाएगा? डिटेल आ जाएगा। लिखेगा एप्लीकेशन का फ्रंट पेज जब लॉगिन होगा, वेलकम पार्थ, जैसे हम अमेजोन में करते हैं, हाय के लिखता है ना, हाय कृष्णा, ऐसे हाय। बता दीजिएगा सर, हैं? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल एप्लीकेशन में
यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कराना है किसी बंदे को, और ये एक लिस्ट है, इस पे इंडेक्सिंग हो रही है। तो मैं जीरो, अगर आईडी जो पाइथन ने दे रखा है लिस्ट की उस पे पार्थ रखा हुआ है, तो जीरो पार्थ की आईडी मैं डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। और वो अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेगा पार्थ123@। तो जब वो कभी भी आईडी पे जीरो लिखेगा और पार्थ123@ अपना पासवर्ड लिखेगा, तो वो लॉगिन करेगा और जो नया पेज आएगा उस मोबाइल एप्लीकेशन का, उस पे लिखेगा वेलकम पार्थ, क्योंकि उसने जीरो इंडेक्स से पार्थ की सारी वैल्यू को क्या किया है, फेच कर लिया। ना कि अगर हम यहाँ पे वन राहुल की आईडी होगी तो राहुल अपना आईडी इसके अंदर डाल के अपना पासवर्ड डालेगा, तो लिखेगा वेलकम राहुल, जैसे अमेजोन में होता है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। तो ये डेटा टाइप इसीलिए मैंडेटरी था बनाना, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, एक वेरिएबल बनाए और सबको एक आईडी दे दें आप, जैसे 0 1 2 3, तो आईडी पाइथन ही दे रहा है 0 1 2 3 4, हमें सिर्फ बताना है। आप हाँ, दूसरी आईडी देना हो तो दूसरी आईडी के लिए डेटाबेस होता है, हम तुम्हें एक यूज केस बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा डेटाबेस तुम यूज करते हो जब एप्लीकेशन में, मैं तुम्हें एक यूज केस बता रहा हूँ सिर्फ छोटा सा, है ना। अच्छा, अब हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा वेरिएबल है जेड, जेड एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमने 4 एलिमेंट्स यानी कि 4 डेटा टाइप्स डाल रखे हैं। तो हमारा जो लिस्ट है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता है और साथ साथ उसकी इंडेक्सिंग करता है, और इंडेक्सिंग दोनों सेंस में करता है, पॉजिटिव सेंस में भी करता है और नेगेटिव सेंस में भी करता है, ठीक है। मतलब इसकी इंडेक्सिंग 0 से भी स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, और -1 -2 -3 -4, इस तरह की भी इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने स्ट्रिंग में पढ़ रखी है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मुझे लेट से पार्थ को या पार्थ का नाम बुलाना है तो Z0 लिखूंगा मैं, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, तो पार्थ आ गया। और पार्थ को फिर से बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -4 लिखूंगा, क्योंकि पार्थ के दो वैल्यूज दिए गए हैं यूनिक, है ना, तो भी पार्थ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से रिवील हुआ था, तो रिवील तब हुआ था जब हमने एक लिस्ट बनाया था और लिस्ट के वेरिएबल को प्रिंट किया और वही वैल्यू एज इट इज मिल गई उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लिखा गया था। तो हमने बोला कि ये सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, तो सेट ऑफ सीक्वेंस है, मतलब एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो किया गया होगा पाइथन वालों के द्वारा, और वो की गई है इंडेक्सिंग। अगर इंडेक्सिंग की गई है तो अब हम उस इंडेक्सिंग को देख पा रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें पार्थ जैसा नाम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसने इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट किया है लिस्ट में, तो जाहिर सी बात है स्लाइसिंग भी तो करेगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है वो स्लाइसिंग भी करता है, ये लॉजिक है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि राहुल और अभिषेक को इस लिस्ट से बाहर निकालो, तो कैसे निकालोगे, स्ट्रिंग का ही कॉन्सेप्ट लगाओ जो स्ट्रिंग में करते थे, स्लाइस करते वक्त ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या करते थे, ठीक से देखो, राहुल से राहुल अभिषेक दोनों चाहिए, 1:1 क्या 2 लिखोगे कि 3 लिखोगे, एक स्टेप आगे तक लिखते हैं ना हम, 1:3 ये क्या हो गया, तो ए दे दिया ना सर आपने, जेड देना था आपको, ठीक है। राहुल एंड अभिषेक आ गया, ओके। अब इसका डेटा टाइप लिस्ट ही क्यों आया, तो मैंने क्या बोला था स्ट्रिंग के केस में कि अगर आप स्लाइस करते हो, लेट से आप पिज्जा का स्लाइस खाओगे तो आप डेट में क्या खा रहे हो, पिज्जा ही तो खा रहे हो। अगर आप लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, लिस्ट ही तो होगा, इसलिए लिस्ट आया है। आपने कहा कि लिस्ट में से राहुल और अभिषेक हटा रहे हो, तो हम वैल्यू 0 और 4 लेंगे, हटा नहीं रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, उल्टा सुन रहे हो क्या, नहीं बोला बाहर निकाल
उल्टा मत सुना यार, सीधा सुना। राहुल अभिषेक को पुल करना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वो स्टेपिंग होगी जो हमें पहले दिख रही थी स्ट्रिंग में, वो है बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। क्लियर है? सब वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के केस पढ़ रखे हैं स्ट्रिंग के अंदर, वही केस लिस्ट के अंदर उठ के आए हैं, ठीक है। तो हम अगर पुराना डेटा टाइप ढंग से नहीं जानते तो नया डेटा टाइप नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात क्लियर रखो अपनी, ठीक है। पुरानी चीजें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस सीक्वेंस उसी ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे पूरा नाम प्रिंट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगा? Z करूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट 1:4, ठीक। और स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट 1 आ गया सारा नाम पुनीत लास्ट तक। लेकिन अगर मैं ये लास्ट, क्या होता है, स्टेपिंग बता दीजिए थोड़ा सा। स्टेपिंग क्या होती है? हम्म, मतलब 1:4 तो समझ में आ गया, 4 तक तो वो थी आपकी वैल्यूज। ये क्या है ठीक है, stepping? देखो ये जो 1 है इसका कहना ये है कि इंटरप्रेटर आप 1 पे जाके स्टैंड करो, ठीक है। ये 1 का कहना है। इस 4 का कहना ये है कि आपको कहाँ तक जाना है, सारी वैल्यू को प्रिंट कराते हुए 4 तक जाना है, जो कि बहुत आगे है, एक स्टेप आगे है सारे वैल्यू से। हम्म, हम्म, ये स्टेपिंग ये बोलता है कि किस ऑर्डर में जाना है, मतलब कितने स्टेप्स को फॉलो करते करते जाना है। आप 1 को ऐड करोगे या इंटरप्रेटर यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना इसको उधर की तरफ भेजने के लिए, तो वो स्टेपिंग है। जब 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 हो जाता है हमारा इंडेक्स, 2 पे इंटरप्रेटर आ जाता है और इस नाम को प्रिंट करते हुए हो जाता है, ठीक है। फिर इस 2 में 1 ऐड होता है तो हमारा 3 हो जाता है, हमारा जो इंटरप्रेटर वो 3 पे चला जाता है लेकिन इस नाम को प्रिंट करते हुए जाता है। अब इस 3 पे 1 ऐड होता है तो ये क्या हो जाता है 4, हमारा इंटरप्रेटर जहां पहुंचना था डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं। और ये सब क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है, इनको रखने के लिए एक डेटा टाइप चाहिए होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट। इसीलिए ये लिस्ट में हमारा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टेपिंग हमारा इंटरप्रेटर किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा उसकी बात होगी, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग में भी बता रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चाहते हैं एक और लिस्ट बनाना, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि हम चाहते हैं कि इस पूरे नाम को आप उल्टा प्रिंट करो। हम चाहते हैं इस पूरे नाम को उल्टा प्रिंट करो, कैसे करोगे उल्टा प्रिंट? तो हमारा जो स्टेपिंग होती है माइनस वाली, पहले आप इस पर इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। अगर मुझे सारे वैल्यूज को उल्टा प्रिंट करने से, पुनीत पहले आएगा फिर अभिषेक आएगा फिर राहुल आएगा फिर पार्थ आएगा, इस ऑर्डर में प्रिंट करना है वैल्यूज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्लाइसिंग के केस में? तो मैं z से शुरू करूंगा, z स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिखूंगा, कॉलन लिखूंगा, -5 तक जाऊंगा क्योंकि -4 के आगे -5 ही आएगा। और स्टेपिंग क्या रखूंगा? स्टेपिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बाय डिफॉल्ट +1 जो था उसको -1 कर देना होता है। जब आप चलाओगे तो सारा का सारा नाम आपको उल्टा प्रिंट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्लियर है? सब जगह माइनस लगा देना है, सारी जगह माइनस लगा हर देना है। जगह माइनस नहीं लगाना है, इस स्टेप का माइनस लगाना है। इनको आप तो समझो आपने तो बाकी जगह भी लगाया। भाई। मैंने इसको माइनस लगाया है, इसका एक पर्पज है। पर्पज क्या है वो समझो। हमारा इंटरप्रेटर -1 से इधर की तरफ जाएगा और इधर हम्म, कहीं पे -5 होगा, तो इंटरप्रेटर इधर से इधर जाने के लिए जो स्टेप लेगा वो नेगेटिव स्टेपिंग लेगा। तभी तो ठीक है। -1 में -1 ऐड करोगे तो -2 होगा, तो इंटरप्रेटर यहाँ अब आ जाएगा यहाँ से। अब इस -2 में फिर से -1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -3, हमारा इंटरप्रेटर यहाँ आ जाएगा।
और फिर उसके बाद इस -3 में फिर से -1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -4, तो हमारा इंटरप्रेटर इधर आ जाएगा। -4 में फिर से -1 ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा वैल्यू -5, इंटरप्रेटर -5 पे आके रेस्ट करेगा, सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इधर से इधर हम जा रहे थे इसलिए हमने -1 स्टेपिंग लिया, ये बात हुई माइनस की, सिर्फ माइनस स्टेपिंग की, बस इस पोर्शन की बात हुई। अब ये पोर्शन क्या है उसको समझो, तो हम -1 से -5 की तरफ जाने के लिए नेगेटिव स्टेप्स ले रहे हैं, ये बात कह रहा है। क्लियर है बस? जी सर। चलो आगे देखते हैं। अब सर अगर हम नेगेटिव नहीं लेते और मतलब 5 कोलन 0 लेते और फिर कोलन -1 लेते तो सेम नहीं आता? क्या लेते हैं आप? 5 रेशियो 5 0 0 रेशियो -1। -1। अब आप ध्यान से देखें इस चीज को, हम्म ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ओ सॉरी 4 सॉरी 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 4 कोलन। रुक जाओ रुक जाओ, 0 1 2 3, इस नाम को उल्टा प्रिंट करना, तो इसमें 5 कहाँ है बताओ आप? अरे सर 4 4 भी नहीं लेंगे हम, 3 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप पता है इस नाम को उल्टा प्रिंट करना ना आपको पूरा, तो आप 3 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिखोगे ठीक है। Z स्क्वायर ब्रैकेट 3, और कहाँ तक जाना है? 0 से आगे जाना है, लेकिन आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग की तरफ 0 हो तो तक। 0 से आगे आप जा नहीं सकते, और आपको 0 की भी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉलन लगा के इसको छोड़ दोगे खाली, और यहाँ पे लिखोगे -1, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है ना, और आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हो ना, 3 2 1 0, अगर आप -1 करोगे तो -1 यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये -1 खुद है, समझ में आ रही बात? तो आप -1 ना लिख के क्या करते हो, कॉलन लगा के छोड़ देते हो खाली इन स्पेस को, ठीक है। देखो यूज केस समझो, इसका आंसर कुछ भी नहीं आना था, ये एरर आना था, क्योंकि 5 जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ जेड भी असाइन करो फिर भी कुछ नहीं आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पुनीत अभिषेक राहुल, ठीक है, लेकिन आपका 0 इंडेक्स वाली वैल्यू तो नहीं है ना, हमें उसके उस तक पहुंचना था ना, तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं इसी को ऐसे कुछ लिखना स्टार्ट कर दूं तो सभी वैल्यूज आ जाएंगे उल्टे फॉर्म में, क्योंकि अब 0 से आगे हम -1 नहीं कर सकते, -1 अगर हम करेंगे तो -1 पुनीत खुद है, ठीक है, जहां से आप स्टार्टिंग कर रहे हो इंडेक्सिंग की, ठीक है। और ये 5 ये गलत है यार, इसको 3 लिखो तो भी सेम आंसर आना है, ठीक है। इंडेक्सिंग सॉरी स्लाइसिंग में गलती नहीं होती है कब तक, ये मैंने बताया था, जब तक हमारे सिंटेक्स सही, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, जहाँ पे कॉलन है वहां पे कॉलन होना चाहिए, आप नंबर कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एरर नहीं दे रहा, लेकिन सेंसलेस चीजें लिखना भी एक तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 5 से हम स्टेपिंग नहीं सॉरी इंडेक्सिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि 5 एलिमेंट तो है ही नहीं कभी हमारे लिस्ट में, ठीक है। क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं, हमारे मान लो कि एक और लिस्ट है, ठीक है, और अब इस लिस्ट को मैं नेस्टेड लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जानबूझकर सिंपल सिर्फ नंबर रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डाल दिया, और इसमें भी कुछ मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद भी कुछ नंबर डाल दिए, ठीक है। ये ए में असाइंड है, क्लियर है। अब मुझे जरा आप ये बताओ पहले तो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट है, आप लोगों ने इतना टाइम लगा, जब थोड़ी देर पहले लेन फंक्शन मैंने बताया, इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं बताया। देखो प्रोग्रामर बन रहे हो ना, तो लेमन वाले काम क्यों कर रहे हो? प्रोग्राम
ग्रामर दिमाग के पैसे लेता है, कसरत के नहीं। लेन फंक्शन के अंदर ए डालो और ये तुम्हें बताएगा 7। ठीक है, अब हमें सीखना है तो मैं मार्क कर रहा हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, है ना, नहीं तो मैं खुद कोडिंग करूंगा तो ये सब कभी नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो क्या है कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है 3, और ये 3 इंडेक्स पे, और ये पूरा किस पे है 4 इंडेक्स पे है, ये 5 इंडेक्स पे है, और ये 6 इंडेक्स। ठीक है, इनकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात छोड़ दो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से ही काम चला रहा है। ठीक है, अगर मुझे इस वैल्यू को बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और मैं ये बोलूं कि मुझे ये वैल्यूज चाहिए, तो बस इसके अंदर 4 लिखूंगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट 4। जब ए स्क्वायर ब्रैकेट 4 लिखूंगा तो ये सारा वैल्यू उठ के आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, एक लिस्ट है। अच्छा, इस लिस्ट के ऊपर फर्दर मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूं, जब फर्दर इंडेक्सिंग कर सकता हूं तो 8 को निकालना है, 8 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2, तो इसके ऊपर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं समझ आया, चलो नहीं सर, नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर दिया। देखो, ए के ऊपर अगर 4 लिखोगे तो तुम्हारा अंदर वाला लिस्ट आ रहा है बाहर, है ये एक लिस्ट, एक लिस्ट है ना, तो इसको h नाम के वेरिएबल में स्टोर करके h को प्रिंट कराओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से 8 निकालना है h में से, तो तुम क्या करोगे, h इज इक्वल टू तो करोगे ही नहीं यार, 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग कर रहे होगे, और h के ऊपर क्या करोगे, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और 2 लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस h के बदले में क्या है, तो A4 और इसके आगे जो ये 2 था लिख दोगे, वही तो मैंने लिखा है, और क्या किया। सर नहीं आया समझ में अभी। देखो, ये जो A है जी इसमें से इस लिस्ट को बाहर निकालो, कैसे निकलेगा, सर, इसको खुद नाम देके क्या लिखूं मैं बताओ तो, मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये 4 बाहर आ जाए, ये पार्ट बाहर आ जाए, बोलो बस। सर, इसको 4 अगर हमने डिफाइन कर दिया तो 4 को कर निकालना होगा ना इसका। तो तो इसको कैसे अगर ऐसा 4 अगर नाम दे दिया है लिखने तो का ओके, तरीका पूछ रहा हूँ। यही ऐसे ही है। सही सर, लेन निकाल लिया। ए एच, हाँ 4, ये सही है। इंडेक्सिंग आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा था लास्ट सेशन वाला, हम्म। नहीं पढ़ा है बस, तो अरे मतलब पहले पढ़ा था ना, आपने पढ़ाया था। नहीं तो क्लासेस करनी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे ही आप फंसे रहोगे, क्लासेस वो नहीं सर, मैं ये बस थोड़ा सा। चलो कोई, ए स्क्वायर ब्रैकेट 4 लिखो, इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट निकल के आएगा। ठीक है, ठीक ये है। पूरा का पूरा लिस्ट अगर निकल के आता है तो इस लिस्ट पे फर्दर इंडेक्सिंग करी जा सकती है क्या, इसको मैंने h नाम के वेरिएबल में इसलिए स्टोर किया कि मैं h को बोल सकूं लिस्ट, क्योंकि आप इसका मतलब लिस्ट मानने को तैयार नहीं है, इस पे आप इंडेक्सिंग नहीं करवा पा रहे, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये तो खुद ही इंडेक्स वैल्यू की एक वैल्यू है, ए स्क्वायर ब्रैकेट 4 का मतलब आप ये समझ रहे हो। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में असाइन करते रहो तो आप समझ रहे हो कि h के अंदर एक लिस्ट असाइन है जो 6 7 8 6 4 है, ये आप समझ रहे हो। अब इस पे आप इंडेक्सिंग करने को तैयार हो, लेकिन आप इस पे इंडेक्सिंग करने को तैयार नहीं हो, इसका मतलब भी तो यही है, क्लियर है पिक्चर, इसका मतलब क्या है, यही तो है, यही तो असाइन किया आपने h में, और h के ऊपर आप इंडेक्सिंग करा सकते हो, लेकिन आप इस पे इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहे हो। बात समझ ठीक में आ है। रही है, अगर मैं AH प्रिंट करूं, सॉरी A4 प्रिंट करूं, तो यही तो आएगा प्रिंट करने पे,
वो सर एच से भी तो कर सकते हैं हम, एच से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इसको मैं एच में असाइन करूं और एच को प्रिंट करूं तो भी यही प्रिंट होगा। बात वही तो है जी। बात वही है ना। तो अब इस पे इंडेक्सिंग तो कर ही सकते हैं अगर ये एक लिस्ट है तो। बिल्कुल कर सकते तो जब लिस्ट है और इसमें से 8 निकालना है तो 8 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है। अब आप इसको यहाँ पे लिखो या फिर इसके आगे लिखो, बात क्या चेंज होनी है, कुछ नहीं, बात तो सेम ही है ना। आप एच के आगे स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखो या इसके आगे आप 2 जाके लिखाओ, ठीक है। कर तो आप वही काम रहे हो, 8 को ही तो निकाल रहे हो। चलो देखते हैं इसको करके। देखो एच एक लिस्ट है और लिस्ट के ऊपर आप स्क्वायर ब्रैकेट 2 करोगे तो 8 आ जा रहा है, ठीक है। मैथ्स कहता है चीजों को सब्स्टिट्यूट करके छोटा कर लो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पेस्ट करो और एच के बदले में क्या था, यही तो था वो लिस्ट। तो पहले जैसा ही तो फॉर्म आ रहा है जो हम बता रहे थे। एक लाइन में आप वही काम करो, 2 लाइन में मत करो, ठीक है। क्योंकि A4 का मतलब भी तो वही था। A4 का क्या मतलब था, यही तो था, लिस्ट। अब अगर ये लिस्ट है तो इस पे इंडेक्सिंग जब आप करोगे 0 1 2 3 4 और इस 8 को आप निकालोगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। तो अगर हम इसी के आगे 2 लिख दे एक ब्रैकेट लगा के तो हमें 8 नहीं मिलेगा क्या, करके देख लेते हैं। इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और 2 लिखो और देखो 8 आ रहा है क्या, यही तो कर रहा था, ठीक है। सर 8 की जगह अगर 7 लेना चाहें तो फिर 2 लिखेंगे। सॉरी वो तो फिर जो 1 1 सॉरी, ये 8 की जगह अगर हम 7, 7 लेना हाँ है यहाँ पे 1 लिखो, अगर तुम्हें 7 चाहिए तो तो 1 लिखेंगे। हाँ 1 राइट, लिखो, ठीक है सर। है ना। चलो और अब एच, इससे इसकी मीटिंग। A4 की जगह हम वो भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, H1। A4 की जगह पे आप H लिख सकते हो लेकिन आपको H अब असाइन करना पड़ेगा A4 को। चलो एक बार मीटिंग रीज्वाइन करो फिर बताता हूँ। ओके। ओके गाइस, होप सो सबको आवाज आ रही हो, ठीक है। मैं आगे इसको मूव कराता हूँ। देखो अगर आप AH यूज करने वाले थे तो मैं कह रहा था कि आप इसको H को असाइन करो, ये कह रहा था, फिर इसको नहीं लिखना था, ठीक है। तो इससे हमारी H के अंदर जो वैल्यू आई है वो एक लिस्ट आई है जो इस लिस्ट के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। अब इस H के ऊपर अगर ये लिस्ट है, ये लिस्ट इसको असाइन की गई है H को, तो इस पे इंडेक्सिंग करवा रहे हो आप और फिर H के आगे 2 लिख रहे हो तो 8 प्रिंट हो रहा है। तो इसी H के बदले में A4 तो आया है, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब आप 2 बार में एक काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक बार में वही काम करो, ठीक है। हाँ शॉर्ट में। चलो आगे देखते हैं। हाँ राइट, अगर मैं इसके अंदर भी एक लिस्ट उठा के डाल दूं कल को तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और इसके अंदर बोलो कि इसको आप निकाल लो तो और दिक्कत हो। लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, हम समझ रहे हैं दिक्कत है। देखो अगर मुझे 4 को निकालना है इसके अंदर से तो मैं क्या करूंगा उसको देखो ध्यान से। पहले मैं इंडेक्सिंग दूंगा सब, 1 0 1 2 3, और ये यहां से लेके जो यहां तक है ये 4 इंडेक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 5 इंडेक्स है और ये 6 इंडेक्स है, ठीक है। तो मैं इसको निकालने के लिए लिखूंगा A4, ठीक है, क्योंकि A को असाइंड है ये पूरा लिस्ट। तो A4 लिखा तो मुझे क्या मिला, एक नेस्टेड लिस्ट और मिला जिसके अंदर एक और लिस्ट था। तो फिर इसके ऊपर 0 1 और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे 2, और ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। तो अगर मुझे इस लिस्ट में से इसको निकालना है तो मैं लिखूंगा 2,
ठीक है। और अगर इसमें से मुझे सिर्फ 4 को निकालना है तो अब इसके ऊपर इंडेक्सिंग फिर होगी 0 1 2 3, तो इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखूंगा 1 है? बिना असाइन करे लिखूंगा ना, असाइन करूंगा तो और खिचड़ी पका दे रहा हूँ ना तुम लोग। असाइन करने से बहुत सारे वेरिएबल आपको याद रखने पड़ रहे हैं और आप रख नहीं पा पर रहे। ऐसे तो ये बड़ा होता ही चले जाएगा, आगे भी बढ़ा राइट सकते हैं, ऐसे राइट, तो बड़ा होता रहेगा ये। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा होते जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पे इतना ध्यान नहीं देना है, हम बस डेप्थ में जाके बता रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना तो सब कुछ है। ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आपको अवेयर करा रही हैं कि आगे और आएंगे कॉम्प्लेक्सिटीज। तो थोड़ा पुरानी क्लासेस को ठीक से पढ़ के याद करके आओ। ठीक है, मैं रटने को नहीं कह रहा, लेकिन इतना पिंक तो होना ही चाहिए कि क्या था, है ना, तो थोड़ा बेटर रहता है, समझ में आए। चलो, तो अगर मैं इसी चीज को करके दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे मान लो कि 4 को प्रिंट कराना था। ठीक है, तो 4 को प्रिंट कराने के लिए जो इसके अंदर 4 रखा हुआ ये वाला, इसको प्रिंट कराने के लिए इतनी बातें लिखनी पड़ती। चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता, A4 स्क्वायर ब्रैकेट फिर से, और इसके अंदर 2। तो देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, A4 में क्या आ रहा है, इस पे एक बार चलाओ, आया वो नेस्टेड लिस्ट। अब इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, या ऐसा समझो इसको रखा यहाँ पे, और इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और लिखा 2, तो आएगा ये वाला लिस्ट। देखो देखो आ गया अंदर वाला लिस्ट बाहर। अब इसके आगे फर्दर मैंने 1 लिखा तो 4 आएगा। आया क्या 4? तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, A4 किया तो आपका अंदर वाला लिस्ट निकल के आया, A4 के ऊपर 2 लिखा तो आपका इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट रखा हुआ था वो निकल के आया, और इसके ऊपर 1 लिखा तो क्या निकल के आया, सिर्फ 4। यही तो मैं एक बार में लिख रहा था, और क्या कर रहा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब कॉन्कैटिनेशन की बात करते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन भी स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, और तब मैंने बताया था कॉन्कैटिनेशन का डेफिनेशन। 2 वेरिएबल्स बोले थे मैंने, ठीक से याद था। ये पीछे से बच्चे बोल रहे हैं ना। क्या कह रहे हो? सर प्लस साइन। प्लस साइन, और दोनों तरफ कौन कौन से वैल्यूज होंगे, किस तरह के डेटा टाइप होंगे, सिमिलर डेटा टाइप होंगे जो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट। सेम। हाँ, तो स्ट्रिंग के केस में हमारा प्लस के दोनों तरफ स्ट्रिंग ही रखे हुए थे जिनको एक साथ मर्ज करके आउटपुट दिया जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि ABC प्लस DEF दोनों एक साथ आ जाएंगे, यही था कॉन्कैटिनेशन। अब लिस्ट कह रहा है कि भाई मैं भी कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करता हूं, तो लिस्ट किसको मर्ज करेगा, लिस्ट को प्लस सिंबल के साथ। हाँ, तो अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं यहाँ पे, लेट्स से 1 2 3 लिखूं और इसके बीच में प्लस लिखूं और फिर से 4 5 6 लिखूं, तो ये भी मर्ज करके देगा, ये कॉन्कैटिनेशन। क्लियर है? तो कॉन्कैटिनेशन का कहना ये है कि प्लस ऑपरेटर होगा और उस प्लस ऑपरेटर के दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होंगे, और वो कौन से डेटा टाइप होंगे जो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करता है। तो हमने स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन देख लिया और लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन देख लिया। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप को कंसीडर करते थे, लिस्ट में लिस्ट डेटा टाइप को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा लिस्ट म्यूटेबल। ठीक है, लेकिन अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सीखी नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर मुझसे कोई बंदा बोल दे कि कृष्णा आप एक काम करो, मुझे एम्प्टी लिस्ट बना के दो,
खाली लिस्ट बना के दो, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसका डेटा टाइप लिस्ट तो होना चाहिए, लेकिन उस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो खाली लिस्ट बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करेंगे तो उसका लिटरल मिलेगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है। ये खाली है ना, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है क्या? नहीं रखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर आप ऐसे भी लिख दो तो ये भी एक एम्प्टी लिस्ट है। अब लेट से आपको बिलीव नहीं है कि एम्प्टी लिस्ट है, तो आप पाइथन से पूछ सकते हो ना। कैसे पूछोगे? टाइप फंक्शन के अंदर ए को रखते तो क्लास लिस्ट बताएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट फंक्शन, टाइप बी लिखोगे तो ये बताएगा क्लास लिस्ट। दोनों लिस्ट ही थे, लेकिन अब ये लिस्ट कैसे थे? एम्प्टी थे कि नहीं थे? तो इसके बारे में कौन बताएगा? लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या बता रहा है? 0, मतलब 0 एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहां पे भी क्या बताएगा लेन फंक्शन? 0, मतलब इस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, दोनों खाली लिस्ट। समझ में आ रही है बात? तो हम ऐसा पाइथन से भी पूछ सकते हैं वो खाली है कि नहीं। ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब हमारे लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं। लिस्ट मेथड्स, ठीक है। लिस्ट के जो मेथड्स हैं उसमें एक चीज साथ साथ हमें लेके चलनी है, वो है कि लिस्ट म्यूटेबल। मैंने बोला कि जब मेथड बताऊंगा तो बताऊंगा कि लिस्ट म्यूटेबल है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। a इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है। प्रिंट ए करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अब ए को लिख के डॉट लिखूं मैं और टैब को प्रेस करो तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है लाइन से रखे हुए। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, और लास्ट में जो है वो सॉर्ट है जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो दिखाई दिया। तो ये सारे मेथड्स हैं, इनका काम है, इनका यूज है अपना। क्या यूज है? तो अपेंड करने पे ये कहता है कि देखो मैं एक मेथड हूं, क्योंकि मैं डॉट से चल रहा हूं, मतलब एक लिस्ट है और लिस्ट के ऊपर डॉट लगाया तो मैं लिस्ट के ऊपर चलने वाला एक मेथड हूं, और मेरे आगे है पैरेंथेसिस। वो पैरेंथेसिस 3 तरह के काम करता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता है ना। इसके अंदर एक आर्गुमेंट आ सकता है और इसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट आ सकता है। अब दिक्कत यह है कि ये आर्गुमेंट क्या होता है ना। तो आर्गुमेंट हम वेरिएबल्स को ही कहते हैं या डेटा टाइप को ही कहते हैं। डेटा टाइप, तो अभी तक हमने कितने डेटा टाइप पढ़े हैं? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और लिस्ट। तो अगर मैं इसके अंदर 10 लिखूं जो कि इंटीजर है, तो इसने ए के स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, और ए जो कि खाली था थोड़ी देर पहले उसमें क्या आ गया है? 10। क्लियर है? अब उसी तरीके से ए के अंदर फिर से मैं चाहता हूं कि एक स्ट्रिंग डाल दूं, तो ये एक स्ट्रिंग, सॉरी ये एक फ्लोट है, फ्लोट डालना चाहता हूं, ये एक फ्लोट है। तो अगर मैं चलाऊंगा तो ए के अंदर 10 के जस्ट बाद रखा हुआ फ्लोट भी है। ठीक है। अगर मैं यही काम करूं, अपेंड लिखूं और अपेंड के कहे मुताबिक मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग जाके डाल दूं जो कि 10 है, तो प्रिंट ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लास्ट में 10 स्ट्रिंग भी मिलेगा। और ए के ऊपर अपेंड करके मैंने एक लिस्ट ही डाल दिया उठा के फिर, तो ये एज इट इज लिस्ट की तरह चला जाएगा उसके अंदर। कोई दिक्कत है? हर तरह के डेटा टाइप को अपेंड कर पा रहे हैं ना, मतलब ऐड कर पा रहे हैं। एक चीज को नोटिस करा आप लोगों ने कि इसने ए में ही बदलाव करके रख दिया, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं हो रहा था।
हम कभी भी स्ट्रिंग में ए डॉट अपर कर रहे थे तो स्ट्रिंग के सारे लेटर कैपिटल में हो जाते थे, लेकिन ए को प्रिंट करने पे उसमें सब स्मॉल में ही रहते थे। याद है? यहाँ पे ये म्यूटेबल है और वो इम्यूटेबल था। इम्यूटेबल था तो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हो रहा था, यहाँ पे ए के स्ट्रक्चर में ही बदलाव हो जा रहा है। हाँ फिक्स है। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करेगा कोई बंदा कि स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है कि कॉपी है? तो तरीका ये है कि सर आईडी चेक करो। आईडी किसकी चेक करो? जो खाली लिस्ट की थी। और आईडी उसकी चेक करो जो ये सब बना रहे हो ना, वैल्यूज डाल रहे हो, तो उसका आईडी बदल रहा है कि नहीं। अगर आईडी बदल जाएगी तो डेटा टाइप इम्यूटेबल कहलाएगा। और अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है, आईडी नहीं बदल रही है, तो डेटा टाइप कैसा है? म्यूटेबल। ठीक है, डेटा टाइप कैसा है? म्यूटेबल है। फिर से ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है, आईडी नहीं बदल रही, तो डेटा टाइप म्यूटेबल है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, आईडी बदल रही है, तो डेटा टाइप क्या है? इम्यूटेबल। चलो देखते हैं। ये देखो, यही खाली लिस्ट बनाया था ना, इस खाली लिस्ट की आईडी को भी यहीं पे प्रिंट करा के देख लो तुम। आईडी ऑफ ए, ओके एक पैरेंथेसिस छूट गया, ये है आईडी ऑफ ए, 264 लास्ट में है ना। जब हमने इसमें, अच्छा देखो ए को प्रिंट करा, देखो खाली है। अब इसमें 10 को ऐड कर दिया हमने, और प्रिंट देखो ए, प्रिंट ए करवा रहे हैं तो 10 आ रहा है। अब यहीं पे मैं आईडी भी प्रिंट करवा के देखना चाहूंगा कि भाई आईडी ए की बदली क्या? नहीं बदली, लेकिन वैल्यूज, उसका स्ट्रक्चर बदल गया। देखो उसमें 10 आ गया है, पहले खाली था अब 10 आ गया है। आईडी पहले भी 264 थी, अभी भी 264 है। स्ट्रक्चर बदल रहा है, आईडी नहीं बदल रही। जब ऐसा होगा तो वो डेटा टाइप क्या कहलाएगा? म्यूटेबल। क्लियर है? ऑनलाइन गए, समझ में आया? अब बस यस सर, आ रहा है सर, बाकी होगा पूछेंगे सर। चलो, और आप लोग गाइस, ऐश्वर्या, करण, सौम्या, उत्सव, Yes, sir. यस सर, समझ आ रहा है। चलो, आगे देखते हैं। अभी हमने एक मेथड का यूज किया, वो मेथड क्या करने का काम कर रही है? वैल्यूज को ऐड करने का काम कर रही है। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक और भी वैल्यू चाहता हूं अपेंड करना, और वो एक बड़ा लिस्ट है। लिस्ट तो है लेकिन बड़ा लिस्ट है, उसमें ऐसी कुछ 5 वैल्यूज, 5 एलिमेंट्स है। ये एज इट इज, ये डेटा टाइप एज इट इज उठ के कहाँ चला जाएगा? लिस्ट के अंदर। देखो, ओह शिट, एक सेकंड, सब चला। ठीक है, देखो लास्ट में आ गई नहीं है सारी की सारी वैल्यूज एक साथ। ओके, तो ये अपने डेटा टाइप के साथ आई है ना। कितने एलिमेंट काउंट करवा रहे हैं ये सब मिलके? हम 0, सॉरी 1 2 3 4 और ये 5, पूरा का पूरा ये 5 है। 5 एलिमेंट है अभी इसके अंदर। मैं नहीं चाहता था कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जाए, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से ये सिंगल एलिमेंट काउंट हो रहा है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो तो सिर्फ नंबर आते इस लिस्ट के अंदर, इस बड़े वाले लिस्ट के अंदर अगर सिर्फ ये अंदर का नंबर आ रहा होता तो 5 एलिमेंट काउंट होते ना। लेकिन अभी तो लिस्ट एज इट इज आ गया अंदर। अच्छा, देखो एक और मेथड है जो कहता है कि मैं भी ऐड करने का काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐड करने के लिए जो मैं आर्गुमेंट लेता हूँ, वो आर्गुमेंट जो होना चाहिए वो इटरेबल होना चाहिए। अब ये इटरेबल क्या होता है यार? चलो देखते हैं। पहले ए डॉट टैब प्रेस करो और तुम्हें दिखेगा एक्सटेंड, दिख रहा है ये एक्सटेंड। ये एक्सटेंड मेथड भी ऐड करने का काम करता है। क्या ऐड करने का काम करता है? तो वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है एक लिस्ट के अंदर। तो देखो, अगर मैंने 10 लिखा जो कि एक इंटीजर है, तो ये कहता है कि a इज, हाँ जी सर, सर 2 बजे से एक तो क्लास है, सारा स्लॉट फुल है मेरा, सारा स्लॉट फुल है सर मेरा। सर तो अभी तो क्लास में बैठा हुआ हूँ एक तो।
ए डॉट एक्सटेंड, ठीक है। ए डॉट एक्सटेंड जो है इसमें हम 10 को यानी कि एक इंटीजर को डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इंटीजर हम डाल रहे हैं इसमें ये नहीं आ पा रहा है, ए के लिस्ट में ये नहीं आ पा रहा है, आना चाहिए था लास्ट में लेकिन आया नहीं, एरर दे दिया। क्या कहते हुए कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है, ये दे रहा है मैसेज। अब ध्यान से देखो दूसरा, ए डॉट एक्सटेंड के ऊपर मैंने एक फ्लोट वैल्यू को भी ऐड करना चाहा, वो ये फ्लोट वैल्यू है, मैं चाहता इसको ऐड कर दूं, सेम एरर आएगा इस पे भी, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। उसके बाद ए डॉट एक्सटेंड के ऊपर अगर मैंने एक लिस्ट डाला और उसमें हमने 4 एलिमेंट डाल दिए, तो ये चारों के चारों एलिमेंट चले गए हैं ए के अंदर, देखो लास्ट में, लेकिन लिस्ट की तरह नहीं गया, एक एक एलिमेंट गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इटरेबल क्या होता है उसको ध्यान से सुनो, तो एक और चीज देखना है, ए डॉट एक्सटेंड, इसके अंदर मेरा नाम ऐसे मैंने डाल दिया कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा का हर एक वैल्यू एक एक करके कॉमा लग लग के अलग होके ए के अंदर चला जाएगा, पूरा का पूरा कृष्णा उठ के नहीं जाएगा, देखो KRISHNA, ठीक है। तो इंडेक्स वाइज सबके सब वैल्यू किसके अंदर चले गए, लिस्ट के अंदर चले गए, तो जो इंडेक्सिंग सपोर्ट कर रहा है उसी को इटरेबल कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात गलत है लेकिन अभी तुम्हें समझना है तो यही याद रखो, क्या याद रखना है, जो इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है वही इटरेबल है, ठीक है, ये बस याद रखो, इस पे रिजेक्ट मत होना कि यही बोला है तो यही रहेगा जिंदगी को, नहीं, ये बदलेगा, ये स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है, ओके। अब इंटीजर पे इंडेक्सिंग नहीं होती थी, फ्लोट पे इंडेक्सिंग नहीं होती थी, इसीलिए उनको इटरेबल नहीं कह रहा है। इटरेबल का अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है इटरेबल, ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, जब लूप पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, ओके। अब दो तरीके से हमने ऐड करना सीखा, एक हमने किस तरह से सीखा, अपेंड की मदद से। अपेंड में हर तरह का इंटीजर भी डाल दो, स्ट्रिंग भी डाल दो, फ्लोट भी डाल दो, सब वैल्यू चला जाता था, लेकिन एज इट इज जाता था, ठीक है। और एक्सटेंड की हेल्प से अगर हम कोई वैल्यू डालते थे तो वो एज इट इज नहीं जाके बल्कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग जाता था, ठीक है। अच्छा, अब ए डॉट हमारा होता है और एक उसको कहते हैं इंसर्ट। इंसर्ट कहता है कि जिस इंडेक्स वैल्यू पे तुम वैल्यू को डालना चाहते हो, तुम जो नई वैल्यू डालोगे, लेट से तुम 1000 लिस्ट के अंदर डालना चाहते हो, लेकिन तुम ये भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इंडेक्स, एक सेकंड में सब वेट करो, मैं आ रहा हूँ।
ओके सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा मीटिंग अटेंड करना पड़ गया। इंसर्ट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। इंसर्ट कहता है लेट्स से यू हैव टू इंसर्ट 2000 अ काइंड ऑफ इंटीजर वैल्यू 2000, आपको इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर सेकंड पे 0 1 2, यहाँ पे तुम्हें 2000 इंसर्ट करना है, ठीक है, इस इंडेक्स वैल्यू पे जहाँ पे अभी 10 स्ट्रिंग में है। तो हम यहाँ पे 2000 अगर ऐड करेंगे तो इन सब वैल्यूज के साथ क्या होगा, तो ये सारी वैल्यूज एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। क्लियर है? तो करके देखिए। तो तुम्हें इसमें लिखना पड़ता है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहला, तुम्हें तुम्हारा इंडेक्स वैल्यू बताना पड़ता है कि किस इंडेक्स वैल्यू पे क्या तुम डालना चाहते हो। तो तुमने 2 लिखा मतलब तुमने इंडेक्स वैल्यू लिखा है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें 2000 डालना है, डालो, और ए को प्रिंट कराओ। देखो जहां पे पहले 10 आता था 2 इंडेक्स पे, वहां पे 2000 है और सब एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट कर गए। अब तीनों तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव रहे थे, उन तीनों बदलाव को मैंने बताया एक एक करके, ठीक है। अब ये ऐड करने वाले सारे थे मेथड जो लिस्ट तो में। ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया। देखो एक चॉइस होता है ना कि बाय चॉइस हम डालना चाहते हैं, जैसे ये 0 इंडेक्स पे है, 1 2 ऐसा कुछ इंडेक्सिंग है मान लो, है ना। मैं चाहता हूं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे मैं कोई वैल्यू को जाके डालूं जो पहले से लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये जो इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ देखो, ये जो इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे, मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं कुछ नया वैल्यू डालूं, है ना। जो इंडेक्स वैल्यू इसने एक्वायर करके रखा है, इंडेक्स वैल्यू मतलब 0 1 2 वाली इंडेक्सिंग, ये पूरा का पूरा 5 इंडेक्स पे है। तो इस 5 इंडेक्स पे जो कि अभी ये लिस्ट है, मैं चाहता हूं इसकी जगह पे मैं कोई नंबर डाल दूं या कोई स्ट्रिंग डाल दूं, ठीक है। तो भाई इनके साथ क्या होगा, तो ये एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यही होता है इंसर्ट। इंसर्ट में हम बाय चॉइस अपने वैल्यू को कहीं भी उस सीक्वेंस में डाल सकते हैं, लेकिन उस सर तो सीक्वेंस, शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर, ये आगे ये क्या, इसका क्या सेंस है, मतलब ये नहीं समझ में आया। ये इसका क्या यूज है ये पूछ रहे हो शिफ्ट कर जाएंगे आगे, आपने ये बोला ना, ये क्या, कौन शिफ्ट कर भाई। जाएगा, आप क्या शिफ्ट अब कर जाएगा? आप ध्यान से समझो थोड़ा सा। यहाँ पे 10 हाँ। था 2 इंडेक्स पे, हम्म, अब इस 2 इंडेक्स ठीक पे है। मैंने 2000 को डाल दिया, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ठीक। अच्छा ये ठीक। ये वैल्यू एक अच्छा स्टेप आगे अच्छा। जाएगी। तो बाकी इसको भी एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, इसको भी एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, सबको एक एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो सबकी सब शिफ्ट हो रही है कि नहीं एक स्टेप आगे। तो ये रिप्लेस नहीं किया इसने, मतलब इसने यहाँ पे हाँ 2 इंडेक्स में कुछ और डाल दिया, 2000 राइट, डाल दिया, ओके। राइट। तो इन सबको अपने पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ गया एक एक इंडेक्स। ठीक ठीक ठीक। चलो अच्छा, अब हमने इस तरह से ऐड करने का सारा तरीका सीख लिया जो मेथड के साथ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिलीट करने का तरीके, ठीक है। तो डिलीट करने के जो तरीके हैं,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यही होगा यार, डिलीट की स्पेलिंग गलत लिख दी ना। ठीक है, पता नहीं यार क्या है, कितने ही लगा रखे हैं। चलो एनीवेज, अभी वही जो लिस्ट है हमारा ए, जिसको हम प्रिंट करा के देखें अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। इसके ऊपर एक मेथड है, इसी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा पॉप। पॉप का मतलब होता है कि लास्ट की वैल्यू को आप पॉप करा दो, बाहर निकाल के फेंक दो। ठीक है, तो जिसके ऊपर आप पॉप पैरेंथेसिस चला रहे हो, ये पॉप मेथड उस पर्टिकुलर लिस्ट के, यानी कि जो लिस्ट ए है जिसके ऊपर पॉप चल रहा है, उसके लास्ट वैल्यू को निकाल के बाहर फेंक देगा। कुछ वैसा ही, लीफो फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया है वो सबसे पहले जाएगा। लीफो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात नहीं करना चाहते डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके रखते हैं, फिर तुम लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलो, तो ए डॉट पॉप लिखते हैं। ए डॉट पॉप जब हम लिख के पैरेंथेसिस लगा रहे हैं, तो सबसे लास्ट की वैल्यू जो हमारी लिस्ट की है वो रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, अगर अब तुम प्रिंट ए करके देखोगे, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट स्ट्रिंग ए जो लास्ट में था। ठीक है, एक और तरीके से पॉप चलता है। पॉप दो तरीके से चलता है, एक बिना आर्ग्यूमेंट के चलता है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया ना, एक आर्ग्यूमेंट के साथ चलता है। लेट्स से मुझे इस लिस्ट को डिलीट मारना है बाय चॉइस, मैं लास्ट वैल्यू नहीं, मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट मारना चाहता हूं जो कहीं बीच में फंसा हुआ है, और उसको डिलीट मारने के लिए आई नीड इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 3 4, और कितने इंडेक्स वैल्यू पे पड़ा 5। अगर मैंने इस पॉप के अंदर 5 लिख दिया तो ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट मारेगा। और अब देखो हमारे लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट थी वो नहीं आएगी। अरे सर ये बता दीजिएगा इंडेक्स वैल्यू निकाली कैसे जाती है? इंडेक्स निकाली कैसे जाती है? एक मेथड है इंडेक्स का, है ना। मतलब बहुत बड़ा अगर डेटा आ गया तो इंडेक्स वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? बहुत बड़ा डेटा आ गया तो अभी हर बार 1 2 3 4 करने में तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो उसके लिए एक मेथड है, इसको मैं थोड़ी देर में बताऊँ, वो आने वाला है। पहले मैं एक बता लेता हूँ पॉप करने का, डिलीट करने का, फिर बताता हूँ उसको। ठीक है, वो ठीक है है। तरीका इसके अंदर, है ना। तो एक साथ सब रहेंगे, क्योंकि डिलीट करने का मेथड्स बता रहा हूँ मैं अभी, है ना, बताता हूँ मैं। अच्छा, तो पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने क्या किया, पॉप कर दिया। ठीक है, जिसको हम चाहते थे। अच्छा, ये दो, मतलब कि पॉप दो तरीके से तो चलता अभी है। भी आया लिखकर? हाँ, अच्छा नहीं सॉरी, कुछ नहीं मुझे लगा अभी भी आया। ओके, तो दो तरीके से हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिलीट हो रही है पॉप की हेल्प से। एक लास्ट वैल्यू डिलीट हो रही है अगर कोई आर्गुमेंट नहीं पड़ा हुआ है तो पॉप के अंदर, और अगर कोई आर्गुमेंट पड़ गया पॉप के अंदर तो उसका तरीका जो है वो हम बता रहे हैं कि इसकी उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दो और वो वैल्यू डिलीट कर दी जाएगी। अब एक और तरीका है डिलीट करने का, जिसको हम कहते हैं रिमूव। रिमूव कहता है कि अभी तक आप लास्ट वैल्यू को पॉप की हेल्प से डिलीट मार रहे थे बिना आर्ग्यूमेंट के, और आर्ग्यूमेंट में इंडेक्स वैल्यू देना पड़ता था आपको। जिस पर्टिकुलर वैल्यू को आप डिलीट मारना चाहते थे उसकी इंडेक्स वैल्यू बताओ तो डिलीट मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है, आप जिसको डिलीट मारना चाहते हो एक लिस्ट में से, उस वैल्यू को एज इट इज इसके अंदर लिखा। तो मान लो कि मैं चाहता हूं के को डिलीट मारना, के एक स्ट्रिंग है, के डिलीट हो गया, और प्रिंट ए करोगे तो आपको जो यहाँ पे के था वो अब दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो रिमूव कहता है कि आप सीधा वैल्यू को लिखो जिसको आप डिलीट मारना चाहते हैं, एक बार में एक ही वैल्यू लिखोगे आप। रिमूव से सर वैल्यू लिख सकते हैं और बाकी पॉप में सर वो उसका बेसिकली इंडेक्स लिख सकते हो, हाँ या अगर इंडेक्स इंडेक्स। नहीं लिखते हो तो लास्ट वैल्यू डिलीट हो, है ना। अच्छा बट वैल्यू नहीं लिख सकते?
पॉप वैल्यूज लिख सकते हैं ना, इस रिमूव के अंदर वैल्यूज लिख सकते नहीं हैं। नहीं, पॉप पॉप में वैल्यूज नहीं लिख सकते, वो वैल्यू को नहीं सपोर्ट करता, इंडेक्स को सपोर्ट करता है। और रिमूव इंडेक्स को नहीं सपोर्ट करता, वैल्यू को। वैल्यू को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। Right. इस 2000 को आपने डाला था, आप यहाँ पे 2000 लिखा और चला दो, 2000 भी अब नहीं रहा। देखो तीसरे मतलब ये था ना 2 इंडेक्स पे 2000 सीधा वैल्यू लिख के डिलीट मारा है मैंने, ठीक है। अब नहीं है 2000। अच्छा, ए के ऊपर डॉट लगाओ, और एक होता है और इसके अंदर क्लियर। क्लियर तुम्हारे सारे लिस्ट को साफ करके रख देगा, लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब एक साथ डिलीट कर देगा, लेकिन लिस्ट रहने देगा, खाली लिस्ट। और खाली लिस्ट कैसा दिखता है? स्क्वायर ब्रैकेट की तरह। तीन तरीके से डिलीट मारी जाती हैं चीजों को, तीनों तरीके हमने सीख लिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पर रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। अब देखो, ए के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा ना, मैं चाहता हूँ ए के अंदर कुछ वैल्यूज आ जाए, तो मैं चाहूंगा कि मैं किसी मेथड की हेल्प से वो वैल्यूज को इंसर्ट करूं, और वो मेथड मैं यूज करूंगा एक्सटेंड, क्योंकि एक्सटेंड में हम एक टेबल में बहुत सारी वैल्यूज एक साथ पास करके में अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, क्योंकि अब मुझे कुछ सॉर्टिंग वगैरह सब बतानी है इसलिए। अब प्रिंट जब ए मैं करूंगा तो मुझे दिखाई देगा जैसा मैंने एक्सटेंड किया था, एक खाली लिस्ट के अंदर सब एज इट इज डाल दिया गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाला गया। मतलब इसके एक एक एलिमेंट को डाला गया ना, जैसा मैंने ऊपर बताया था एक्सटेंड में हो रहा था, वैसा किया गया है। जो हमारी खाली लिस्ट ए थी उसके अंदर डाला गया वैल्यूज को, ठीक है। अगर यही अपेंड से करता तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाती, नेस्टेड लिस्ट हो जाती, इसलिए हमने एक्सटेंड का सहारा लिया, ठीक है। ओके, अब हम चाहते हैं कि कुछ और मेथड को एक्सप्लोर करा जाए, ठीक है। टैब प्रेस करोगे आप, इसमें आपको अभी तक हमने जो यूज किया, अपेंड यूज किया है, क्लियर यूज किया है, काउंट यूज नहीं किया, एक्सटेंड यूज किया है, इंडेक्स यूज किया है, इंसर्ट यूज किया है, पॉप यूज किया है, रिमूव यूज किया है, रिवर्स और सॉर्ट नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले हम रिवर्स को देख लेते हैं। तो देखो हमारी जो वैल्यूज हैं वो 43, 412, 344, 54, 32, 543, 65 ऐसे करके वैल्यूज है। मैं चाहता हूं ये वैल्यूज उल्टी दिखाई दे मुझे, मतलब 65 पहले आ जाए, फिर 543 आए, फिर उसके बाद 32 आए, फिर 54 आए, फिर 344 आए, ऐसे करके इस ऑर्डर में आए हमारा लिस्ट। तो इसके लिए हमें इस लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, और हमें एक मेथड दिख रहा है लास्ट में, रिवर्स, ठीक है। इसके अंदर भी कोई आर्गुमेंट नहीं आता, ऐसे ही चला दो और प्रिंट ए करके देखो, यू विल गेट रिवर्स्ड वैल्यू। 65 सबसे शुरू में, 543 उसके बाद है, 32 उसके बाद है, 54, 344, 412, 43, आगे ना उल्टा। ओके, अगर फिर से तुम यही रिवर्स चलाओगे तो दोबारा फिर से पहले जैसा हो जाएगा, मतलब फिर से उल्टा हो जाएगा। यही इसका काम है, ठीक है। ये बस चीजों को एज इट इज उल्टा कर देता है, ठीक है। अब एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है, सबसे लास्ट में सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट का मतलब होता है चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको चलाओगे तो सारी की सारी वैल्यू आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके मिल रही है, छोटे से बड़े क्रम में। अब आप बोलोगे कि सर सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि आप ये कर सकते हो, रिवर्स, और चलाओ और प्रिंट ए करो, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन आप पता है क्या बोलोगे, सर दो दो मेथड चलाऊं? मैंने बोला आसान तरीका है, ए डॉट सॉर्ट लिखो, सॉर्ट से ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, देखो आ गया।
अब इस सॉर्ट के अंदर एक रिवर्स कीवर्ड है, तो कैसे पता चलेगा सर हमें कि क्या है क्या नहीं है? हमने बोला कि शिफ्ट और टैब को, कर्सर को इसके अंदर ले जाकर रखो और शिफ्ट और टैब को प्रेस करो। देखो यहाँ पे रिवर्स फॉल्स लिखा गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट जैसे हमारा इंडेक्सिंग था ना, स्लाइसिंग था ना, उसके अंदर 1 लिखा गया था स्टेपिंग, उसी तरह इसके अंदर रिवर्स को फॉल्स कर दिया गया है। मतलब हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यू सॉर्ट होगी, लेकिन अगर हमने इसको फॉल्स से ट्रू कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी तुरंत। तो रिवर्स कीवर्ड लिखो। सर ये एक बार और समझ लीजिएगा। देखो मैं समझाता हूँ। बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स लिखा गया है यहाँ पे। रिवर्स फॉल्स का मतलब है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पड़ा हुआ है उसकी, जिसको नहीं भी लिखोगे तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को रखता है। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इस वैल्यू को तुम ट्रू सिर्फ लिख दो। देखो ट्रू लिखता हूं, यहीं पे लिखता हूं ट्रू, तो हमारी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है। क्लियर है? वो तो सर शॉर्ट्स। आवाज आ रही है गाइस? हेलो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये बताओ क्या पूछ रहे थे? जी सर मैं पूछ रहा था, इसमें शॉर्ट से भी तो यही हो रहा है, असेंडिंग से डिसेंडिंग तो हो रहा है, डिसेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे होगा मतलब मैं समझा नहीं। देखो सॉर्ट का मतलब समझो सिंपल आप क्या होता है। सॉर्ट जी का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे वैल्यूज को, ठीक है। यही मतलब है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे रिवर्स ट्रू करने का मतलब है कि तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में बस इसके द्वारा हो रहा था काम। ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम जैसे ही इसके अंदर रिवर्स ट्रू लिख देते हो, ये पूरा का पूरा जी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही हो रहा है इसकी वजह से। बढ़िया। और ठीक है, फॉल्स लिख दिया इसकी जगह तो फॉल्स लिख दोगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जो कह रहा है कि ठीक है हम वैल्यू। ठीक असेंडिंग है। ऑर्डर में ही रखेंगे। ठीक है, हाँ तो वो तो वैसी है, ठीक चलो है, ओके। आगे देखते हैं। अब ए के ऊपर मैं फिर से टैब प्रेस करके और इंडेक्स की बात कर लेता हूं पहले। ठीक है, अभी आप पूछ रहे थे ना कि इंडेक्स का कैसे पता करेंगे, तो देखो ऐसे तो नहीं पता कर पाएंगे। अब बस ऐसे नहीं पता कर पाएंगे, ऐसे दिक्कत है पता कर, अच्छा क्योंकि जी अच्छा। डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स वैल्यू ये बताएगा। ठीक है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। तो सही क्या है? तो मैंने बोला मैं सही भी बताऊंगा, तुम उसको कभी यूज नहीं करोगे। चलो पहले देखते हैं क्या है। तो मैं एक जानबूझ के लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को अपेंड करता हूँ। ठीक है, कुछ वैल्यूज मैं अपेंड कर रहा हूँ, एक्चुअली एक्सटेंड करता हूँ। जानबूझ के ये करा जा रहा है, इसका एक मोटिव है, मोटिव समझेंगे हम। ठीक है, ए के अंदर कुछ और वैल्यूज आ चुकी हैं, देखो लास्ट में आ गई है ना। इसके अंदर 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज डाली है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ए के ऊपर इंडेक्स को चलाऊं और इंडेक्स के अंदर डालू 1, तो जो 1 है उसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा। ये जो 1 है इसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा। तो लेट्स सी, इंडेक्स वैल्यू अगर हम ऐसे देखने जाए मैनुअली 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊं तो देखो 7 बता रहा है, 8 क्यों नहीं बताया? 8 क्यों नहीं बताया? तो 8 की 1 है, असेंडिंग ऑर्डर से चल रहा है ना? नहीं ऐसा नहीं है, डिक्शनरी ऑर्डर में इंडेक्स वाइज जो फर्स्ट आ रहा है उसकी वैल्यू को थ्रो किया जा रहा है। डिक्शनरी ऑर्डर में 7 पहले आता है फिर 8 आता है। ठीक है, अब मैंने बोला था ना कि ये गलत बात है। हम सिर्फ पहली वैल्यू को नहीं बाद की वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं, लेकिन बताने का कोई फायदा इसलिए नहीं क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैं खुद नहीं इस्तेमाल करता। देखते हैं क्या कहना चाह रहा था मैं। ये जो 1 है ये कौन से इंडेक्स पे थी? 7 पे। और दूसरी 1 कौन से इंडेक्स पे है? 8 इंडेक्स पे है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक कॉमा दूं, करेंगे सर। अगर मैं यहाँ पे एक कॉमा दूं और साथ साथ ये लिखूं कि मुझे 8 इंडेक्स से लेके लास्ट में जहां तक ये जा रहा है वहां तक की इंडेक्स वैल्यू के बीच की वैल्यू दे दो, जो 1 आ रहा है उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दो, तो 8 रिटर्न कर रहा है।
सर ये तो समझ में नहीं आया नहीं आया ना समझ में? चलो एक काम करते हैं, ना। अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। सर सर एक बात ये बताइए, हम्म, डायरेक्ट अगर इंडेक्स निकालना है हमें कि भाई हमें हमें 100 उसका डिजिट्स का डेटा दे दीजिए, ठीक है, हम्म। और उसमें हमें ये देखना है कि हमारी 7 इंडेक्स क्या है, फिर क्या है, तो कैसे उसके लिए हम लूप चलाते हैं मेरे भाई। निकाल ये इंडेक्स का फॉर्मूला सर सही से बता दीजिए कि देखो कैसे क्या होगा, इंडेक्स मतलब जो है, वैल्यू कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, और वो इंडेक्स हाँ कैसे हाँ निकालेंगे। मेरी बात सुनो, इंडेक्स जो जी है ये सिंप्लिसिटी के लिए दिए हुए हैं। ये सब मेथड जो आप देख रहे हो ना, ये टूटे फूटे से मेथड्स हैं। ये तब पावरफुली मतलब पावरफुल वे में वर्क करते हैं जब आप पूरे के पूरे पाइथन को एक साथ यूज कर रहे होते हो। आप ऐसे समझो कि आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन वो टूल बेमतलब है अभी, उसको सिर्फ हम कैरी कर रहे हैं। जब तक कुछ और हमें नहीं मिलता रास्ते में, तब तक हम उन टूल को यूज जी करके कुछ प्रोडक्टिव नहीं क्रिएट कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये टूल्स जी वैसे हैं, कुछ आधे अधूरे हैं ये सब। इनसे काम तो हो रहा है, लेकिन काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हम इंडेक्स वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट के ही इंडेक्स वैल्यू बता रहे हैं, बाद के कौन बताएगा? और मुझे सब जानने पड़ गए, जी, फिर कौन बताएगा? तो उसके लिए सही हमें बात। एक और टूल पढ़ना पड़ता है जिसको लूप कहते हैं, और उसके बाद हमें इफ एल्स भी उसके आगे पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये पावरफुल बनते हैं सब। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा टाइप के सारे पॉइंट्स अच्छे से अभी पढ़ो सब, क्योंकि आगे चल के ये सब बहुत बड़े बड़े कोड लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, फिर भी देखो इसको। मैं एक अपना डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप कह रहा हूँ, मैं अपना एक और लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से जेड नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 2 1 2 3, ऐसे करके वैल्यूज लिखता हूँ। ठीक है, देखो मुझे जानना है कि इंडेक्स वैल्यू 1 का क्या है, तो 0 बता रहा है। लेकिन इसमें देखो जी और सर। भी तो इंडेक्सेस हैं 1 की, जैसे देखो ये 0, ये 1 2 3 इंडेक्स पे 1 2 फिर से 3। आया है ना? देखो अगर तुमने इसको चलाया तो जो सबसे पहले वैल्यू मिलेगी उसका इंडेक्स वैल्यू थ्रो कर दिया, 1 का इंडेक्स वैल्यू 0 था, थ्रो करके चला गया। तुम्हें पहले इंडेक्स नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरे इंडेक्स के बारे में जानना है। दूसरी बार जो 1 आया है उसके इंडेक्स के बारे में जानना है, यानी कि 3 के बारे में जानना है। और तुम्हें यह पता चल गया है कि जो तुम्हारा पहला 1 है वो 0 इंडेक्स पे है। तो अब ये इंडेक्स वैल्यू कहता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा मैं उसी के बारे में बताऊंगा, और डिक्शनरी ऑर्डर में 0 बिल्कुल। पहले आ रहा है। आपको क्या जी करना है कि आपको कहना है नहीं, मुझे डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहला 1 आ रहा है जो 0 इंडेक्स पे है उसको छोड़ दो। वो कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे है ना, उसको छोड़ दो। तो हम्म, हम 0 इंडेक्स से अब देखेंगे ही नहीं, हम 1 इंडेक्स से इनफाइनाइट तक देखेंगे। मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू को छोड़ ही दो बिल्कुल, इसको मत देखो, इग्नोर मार दो, ठीक है, इंटरप्रेटर को तुम ये स्किप कह कर रहे दिया। हो। उसके बाद जो आ ठीक रहा है, है 2, उससे देखो कि कहाँ पे 1 आया है, तो वो बताएगा कि 3 पे 1 आ रहा है एक और। और क्लियर है? कितनी बार आ रहा है ये कैसे पता चला जाएगा, जैसे यही कि 0 इसी के इंडेक्स लिए पर तो अब बना अब है। अब इसके लिए लूप पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, लूप और इफ कंडीशन, इफ कंडीशन और लूप, ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये तब। सर ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। बिल्कुल होगा, और ये पढ़ना पड़ेगा, ये तो डेटा टाइप अभी आप एबीसीडी पढ़ रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम्म, चलो। क्या नहीं समझ में? देखो ये जो है ये वैल्यू है जिसको तुम फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, और ये जो है ये इंडेक्सेस है जिसके बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब मैंने 1 लिखा था तो वो 0 इंडेक्स से सर्च कर रहा था कि 1 कहाँ आया है, तो 0 इंडेक्स पे ही 1 आ गया था, तो उसने 0 यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि 0 इंडेक्स पे पहला 1 है, अब मुझे दूसरा 1 ढूंढना है, तो 0 इंडेक्स से अगर मैं देखूंगा तो 0 इंडेक्स वाले फिर से बता देगा ये, तो मैं 0 इंडेक्स से काउंटिंग ना करके 1 से काउंटिंग करूँ, 1 इंडेक्स से लेके इनफाइनाइट तक जाता जाऊं। अब ये वैल्यू कितनी बड़ी सपोर्ट कर सकता है ये भी इसने बता रखा है। जब इसके अंदर जाओगे
और शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे तो इतनी बड़ी वैल्यू को इसने सपोर्ट करा रखा है, इतने इंडेक्सेस को सपोर्ट करा रखा है इसने। समझ में आ रहा है? और स्टार्टिंग वैल्यू क्या, कहां से स्टार्ट करा है? 0 से। तो हम 0 से नहीं, क्योंकि 0 पे ही तो 1 इंडेक्स है, हम 1 से इंडेक्सिंग करवाना चाहते हैं लास्ट तक और देखना चाहते हैं कहां पे हमारा दूसरा 1 आया। हाँ, पहले वैल्यू देखो लिखा हुआ है ना, वैल्यू, फिर स्टार्ट वैल्यू लिखा हुआ है इंडेक्स का, और ये एंड वैल्यू इंडेक्स का लिखा हुआ है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका। चलो आगे देखते हैं। अब एक और है जिसको हम कहते हैं काउंट। काउंट कहता है कि इस लिस्ट के अंदर, z के अंदर कितनी बार 1 आया है काउंट करो। तो 1 को लिखोगे तो बताएगा 2 टाइम आया है, आया है ना 2 टाइम, तो बता रहा है काउंट। तो होप सो हाँ, ये तो सही है। क्लियर तो ये होगा। तो आ गया सर, इसी में आ गया सर, ये तो इसी में आ गया। फिर आप उसमें क्या वो इसमें इफ और उसका लूप का क्या वो नहीं, था? दिक्कत ये है ना कि आ तो गया कि 2 बार आया है, लेकिन कल को आप पूछ दोगे कि कौन कौन इंडेक्स पे आया है, वो इंडेक्स बताओ, आप दोनों को बताना। हाँ, इसके लिए ये लूप पढ़ना पड़ेगा और इफ एल्स कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हमने बोला कि इसके लिए अच्छा आपको अच्छा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब एक और है, उसको ध्यान से सुनो। एक लास्ट मेथड है, कॉपी। देखो z के, देखो किसी बंदे ने मुझसे बोला रैंडम आके, कृष्णा एक काम करो, तुम एक और लिस्ट बनाओ जिसमें वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो z के अंदर अभी हैं। ठीक है, z के अंदर क्या है, तो जो तुम्हें दिख रहा है ये वही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, z के अंदर जितने एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट चाहिए मुझे दूसरे एक वेरिएबल में। ठीक है, तो मैं एक b नाम का वेरिएबल लेके आया और उसको z असाइन कर दिया। यही तुम भी करोगे, है ना? जब तुम ये कर रहे होगे और तुम प्रिंट बी करके देखोगे तो तुम खुश हो जाओगे, हाँ मैं जो चाहता था हो गया है, जेड वाले सारे एलिमेंट बी में भी आ गए हैं, मैं सक्सेसफुली एक वेरिएबल बनाने में कैपेबल हूं जिसमें जेड के सारे एलिमेंट हैं। तुम खुश तो हो गए, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है। क्या दिक्कत है? अगर मैंने बी के अंदर या जेड के अंदर कोई भी बदलाव करें तो उसका बदलाव दोनों में देखने को मिलता है। जैसे देखो, मैं अपेंड करने जा रहा हूं एक वैल्यू किसके अंदर, बी के अंदर, और वो वैल्यू है 1000 या 10,000, 1000 कर लेते हैं। इसमें भी 1000 नहीं है और बी में भी 1000 नहीं है। मैं बी में अपडेट कर रहा हूं, इसे अपेंड कर रहा हूं, मुझे बी में तो देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं है, बी में तो अपडेट कर ही रहा था, लेकिन जेड में क्यों ये नजर आया मुझे, ये दिक्कत है। अब ध्यान से समझो मेरी बात। कोई अगर तुमसे इंटरव्यूअर या कोई बंदा कह रहा है कि तुम्हें एक लिस्ट और बनानी है जो जेड की तरह दिखनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ बनवाने के लिए तो नहीं बनवा रहा होगा, हो सकता है कि वो उसका यूज करे आगे चल के अलग अलग तरीके से। तो वो हमेशा यही चाहेगा कि तुम दोनों को अलग अलग तरीके से यूज करने वाले वेरिएबल्स बनाओ, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए शुरू में। तो मतलब कहीं ना कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से एक जगह मैं चेंजेस कर रहा हूं तो दोनों जगह चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो वो था प्रॉब्लम आईडीज में, दोनों की आईडी सेम हो गई थी, बी और जेड दोनों की आईडी क्या हो गई थी, सेम हो गई थी। देखो 9440 9440, इसीलिए तुम एक में बदलाव कर रहे थे तो बदलाव दोनों में दिख रहा था। क्या हुआ, एक कंटेनर बनाया गया, ठीक है, शुरू में जिसका नाम था z। ठीक है, z को दे दिया गया आईडी 9440, मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 4 लेटर लास्ट के ले रहा हूं। ठीक है, इसको क्या दे दिया गया, एक लिस्ट जिसमें ये सारी वैल्यूज लिखी हुई थी जो मैं लिख रहा हूं, और मैंने इसमें क्या ऐड किया अभी, 1000। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले एक गलती बहुत बड़ी करी थी, मैंने क्या किया था, b इज इक्वल टू जेड कर दिया था। जब मैंने ये किया तो z जो है वो इस आईडी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, b भी उसी आईडी को लगा रिफ्लेक्ट करने, तो मैं b में बदलाव कर रहा था, जैसे 1000 ऐड करा b में मैंने जाके, तो वो z के लिए भी वैलिड हो गया। समझ में आ रही बात? बस यही नहीं करना था,
हमें सारे एलिमेंट तो चाहिए थे ये जो रखे हुए थे, लेकिन एक एड्रेस को रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं, दो अलग अलग आईडी पे चाहिए थे। मतलब मैं चाहता था कि एक और आईडी बने और उसकी आईडी कुछ और रहे, 2 3 4 6, उसके अंदर भी ये सारे एलिमेंट आ जाए, 1 2 2 1 2 3 4 5 6 1000, और इसको बी से डिनोट किया जाए। मैं ये चाहता था, मतलब आईडी बदल गई ना दोनों की, ये चाहता था मैं। तो इसको करने के लिए तुम b इज इक्वल टू जेड नहीं करके तुम्हें क्या करना था, b इज इक्वल टू जेड डॉट कॉपी पैरेंथेसिस करना था, बस इतना लिखना था आगे, और दोनों अलग अलग उनकी आईडी हो जाती है, अलग अलग तरीके से यूज कर पाते हैं। फिर सब सर ये सब कैसे याद रहेगा कि ये सब भी करना है जेड डॉट कॉपी? मेरे भाई प्रोग्रामिंग है, याद तो रखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं कर सर इसके सकते। फॉर्मूला हमें वो भेज दीजिए सर, इसके ये लिए फॉर्मूला फॉर्मूला। इसका नहीं है, ये खुद ही फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज कर रहे हैं सब हाँ मतलब वो देखो, तुम थोड़ा ये लिटरली सर शेयर सोचो, कर दो। तुम थोड़ा सोचो खुद ही, क्या इसके फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं? नहीं ये जेड मतलब जेड डॉट कॉपी का क्या काम जेड है वेरिएबल आगे का नाम लिखने है में? मेरे भाई, जेड वेरिएबल का नाम है, फॉर्मूला थोड़ी ना है। जेड इज अ वेरिएबल जो अभी बना। डॉट कॉपी। डॉट कॉपीज मेथड, ये याद रखना है, समझना है? इससे सर भाग नहीं कितना टाइम लगता है यार होने में? सकते। इलॉजिकल क्वेश्चन मत पूछो, बस पढ़ना पड़ता है भाई। प्रोग्रामिंग एक दिन का खेल नहीं है, ये ईयर्स ऑफ ईयर्स लोगों ने इन्वेस्ट करके दिए हैं, अपने काम किए हैं। ठीक है? आपने कितने दिए सर? मैंने 3 साल दिए हैं, 18 घंटे रोज दिए हैं शुरू के 2 साल में। चलो, इसका मतलब सर अगर हम 8 घंटे देंगे तो कितना टाइम लगेगा? अरे तुम्हें एनालिटिक्स पढ़ना है, तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं, एनालिटिक्स में आसान है, लेकिन पाइथन फिर भी सीखना तो पड़ेगा तो हम्म। बिना सीखे पाइथन नहीं होगा। तुम्हारा एनालिटिक्स बहुत स्लो चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इसलिए क्योंकि पाइथन स्लो है। ठीक है, बिल्कुल। उसको थोड़ा सा भी मैं फास्ट करा था लास्ट क्लास में तो देखा था ना, तुमने बोला था कुछ आज का समझ में नहीं आया। बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि एक सीक्वेंस में चलो आप लोग, तो बेटर रहेगा। देखो, जो चीजें लेट होती हैं ना वो मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं। जो चीजें जल्दी ये तो जल्दी है। होती हैं वो कमजोर होती हैं हमेशा। हमारा वैसे ही फास्ट ट्रैक कोड लगे पड़े। हाँ, तुम्हारा वैसे ही फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। लगा हुआ है। चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं करके दिखाता हूँ एक बार और। तो बी और जेड दोनों की आईडी सेम हो गई थी। अब मैं एक और सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जानबूझ के एक अलग वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, और उसमें जेड की वैल्यू, जेड की पहले वैल्यू देखो क्या है। जेड की वैल्यू में अब 1000 तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन फिर से मैं एक कॉपी इसका बना रहा हूँ सी नाम के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे डॉट कॉपी जरूर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? कि वैल्यू सारी कॉपी हो जाए लेकिन आईडी भी अलग अलग रहे। ठीक है, अब प्रिंट जब मैंने सी करा, सारी वैल्यू सेम है, और प्रिंट मैंने जेड करा, सारी वैल्यू सेम है। ध्यान से देखो, प्रिंट अगर मैंने आईडी किया ऑफ सी तो ये कुछ और है, और आईडी ऑफ जेड कुछ और है। दोनों की आईडी बदल चुकी है। मतलब अगर सी में कल को मैं कुछ अपेंड करूं, लेट से, तो सी में तो नजर आएगा ये चेंज, लेकिन ये नजर कभी जेड में नहीं आएगा। ये फायदा था डॉट कॉपी का। इस तरह से हमारे लिस्ट के मेथड्स और लिस्ट डेटा टाइप खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। अगले सेशन में हम टपल के और सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कल। आवाज पढ़ के आना, ठीक है? तुमको बोल रहा हूँ लिटरली एकदम, है ना? हाँ सर हाँ, नहीं सेट नहीं। करा दो, सेट करा दो, 15 मिनट बची हैं सर, सेट सेट करा दो। 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। सेट में 17 मेथड्स है। ये जैसे तुम लोगों ने इसमें 10 पढ़े हैं ना, उसमें 17 है। अच्छा। हाँ, उसको करा ही नहीं सकते, और सेट का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। टपल करा भी सकते थे लेकिन वो भी 15 मिनट में नहीं होता है। अगर 25 मिनट होता तो करा देते, लेकिन हो ही नहीं पाएगा 15 मिनट। अच्छा। चलो।
अच्छा कल मिलते हैं गाइस। ओके सर। ठीक है सर, ओके ओके सर।